हमने मांगा। लफ्ज़ आमीन इब्रानी जुबान के लफ्ज़ अमान से माखूज है, जिसका मतलब होता है सच है, यकीनन, ऐसा ही हो, कायम और साबित। ये लफ्ज़ अरबी, उर्दू और दुनिया की अक्सर जुबानों में जूं का तूं इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये आसमानी सच्चाई का तर्जुमान है। आमीन सिर्फ दुआ का इख्तिताम नहीं, ईमान का आगाज है। जब आप आमीन कहते हैं तो आप दरअसल ये ऐलान करते हैं, आए खुदावंद, जो कुछ मांगा वो तेरी मर्जी के मुताबिक है और मैं इस पर ईमान रखता हूं कि तू उसे पूरा करेगा। यानी आमीन दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोलती है। बाइबल के दोनों अहदनामे लफ्ज़ आमीन से भरे हैं। यसू अक्सर फरमाते थे, मैं तुमसे सच कहता हूं। यूनानी में ये अल्फाज असल में हैं, आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूं। यानी यसू हर बात की शुरुआत ही आमीन से करते, ताकि सुनने वाले जान लें कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आसमानी सच्चाई है। दूसरा करंथियों पहला बाब 20 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि खुदा के सब वादे उसमें हां हुए, इसीलिए हम उसके वसीला से आमीन कहते हैं ताकि खुदा का जलाल हो। जब हम आमीन कहते हैं तो हम न सिर्फ खुदा की बात पर यकीन करते हैं बल्कि उसके जलाल का हिस्सा भी बन जाते हैं। मुकाशवा 7 बाब 12 आयत में लिखा है, बरकत, जलाल, हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत और जोर हमेशा तक हमारे खुदा के हों। आमीन। ये आसमानी इबादत है जहां फरिश्ते और मुकद्दसीन आमीन कहकर खुदा की कुदरत का ऐलान करते हैं। जब हम जमीन पर आमीन कहते हैं तो हम भी उस आसमानी जमात का हिस्सा बन जाते हैं जो खुदा के जलाल को तस्लीम करती है। आपकी दुआ जितनी भी छोटी या बड़ी हो, अगर उसके आखिर में आमीन ईमान से कहा जाए तो वो खुदा के तख्त तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक यकीन है, एक एतमाद है, एक वादा है। ये एक रूहानी मुहरबंदी है जो दुआ को खुदा के सामने पेश करती है और हमें याद दिलाती है कि खुदा हमारा हमेशा का साथी है, सुनता है और खुदा जवाब देता है। जब कोई आपके लिए दुआ करे, आप आमीन कहकर उस पर ईमान जाहिर करते हैं। जब आप कलाम सुने और आमीन कहीं तो वो बात आपके दिल में बैठती है। जब आप इबादत में आमीन कहते हैं तो आप आसमानी गवाही का हिस्सा बनते हैं। आमीन एक सादा लफ्ज है, लेकिन उसके पीछे ताकत, इख्तियार और रूहानी हकीकत छुपी है। ये वो लफ्ज है जो मायूसी में उम्मीद दिलाता है, कमजोरी में कुव्वत देता है, अंधेरे में रोशनी लाता है और बंद दरवाजे खोलता है। याद रखें, आमीन कहना दुआ को मुकम्मल करता है और खुदा के वादे को आपकी जिंदगी में जारी करता है। ये वो लफ्ज है जो आसमान की मुहर बंदी है, जमीन पर ईमान का सबूत है और खुदा के जलाल का वसीला है। तो आज कहीं आमीन। नंबर 3, होशाना। ये एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ इबादत का ऐलान नहीं बल्कि एक दुआ है, एक इल्तिजा है और एक फतह का नारा भी। जब लोग यसू के लिए होशाना पुकार रहे थे तो वो सिर्फ उसी की बादशाही का खैर मुकद्दम नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी निजात की इल्तिजा कर रहे थे। ये लफ्ज इब्रानी जुबान के होशियाना से आया है, जिसका मतलब है हमें बचा मेहरबानी से अभी। यानी ये लफ्ज 2 जज्बात का मजमुआ है, एक पुकार हमें बचा, एक आजजाना अर्ज अभी मेहरबानी से। ये लफ्ज हमें बाइबल के पुराने और नए दोनों अहदनामों में मिलता है। ज़बूर 118 में लिखा है, ऐ खुदावंद निजात दे, हम इल्तिजा करते हैं। ऐ खुदावंद कामयाबी दे, हम दुआ करते हैं। ये वही दुआ है जो यरूशलेम में यसू के दाखिले के वक्त लोगों ने दोहराई। मत्ती 21 बाब में हम पढ़ते हैं, और जो लोग उसके आगे आगे और पीछे पीछे चल रहे थे नारे लगा रहे थे, होशाना दाऊद के बेटे को, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये वो लम्हा था जब खुदा का बेटा यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, न तलवार के साथ बल्कि एक गिधे पर सवार होकर, अमन, रहम और निजात का पैगाम लेकर। होशाना की दुआ आज भी जिंदा है। ये लफ्ज सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये आज भी उतना ही ताकतवर है। जब आप कहते हैं होशाना तो आप कह रहे हैं, आए खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, मेरे हालात में निजात ला, मेरे दिल को आज़ादी दे। ये लफ्ज उस लम्हे का इजहार है जब इंसान के पास अपनी ताकत खत्म हो जाती है और वो सिर्फ खुदा से पुकार कर कहता है, निजात दे मेहरबानी से।
होशाना सिर्फ निजात की इल्तिजा नहीं, ये बादशाह की आमद का ऐलान भी है। जब यसू यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोग उस पर खजूर की डालियां बिछा रहे थे और ये नारे लगा रहे थे। ये महज खुशी का इजहार नहीं था, ये पेशन गोई की तकमील थी। ज़िक्रियाह नबाब की 9 आयत में लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी बहुत खुशी कर, ऐ यरूशलेम की बेटी खुशी से लिलकार। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात देने वाला है। क्या हम होशाना सिर्फ गीत में कहते हैं या दिल से पुकार कर उसे अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं? होशाना एक ऐलान है कि यसू ही निजात दहिंदा है। हमें किसी और बादशाह की जरूरत नहीं, हम उसी के हजूर झुकते हैं। जब आप दिल से होशाना कहते हैं तो आप निजात के दरवाजे खोलते हैं, अपने दर्द, बीमारी और मायूसियों के बीच में खुदावंद को बुलाते हैं, अपनी रूह को उसके हजूर झुकाते हैं। ये लफ्ज ईमान को ताज़ा करता है, दुआ को ताकत देता है और दिल को आज़ादी अता करता है। कई लोग ऐसे लम्हे में होशाना कहते हैं जब उनके पास और कुछ नहीं बचता। ये एक पुकार है जिसमें आंखों के आंसू, दिल की चुभन और रूह की भूख शामिल होती है। लेकिन जैसे यसू ने उस वक्त लोगों की निजात सुनी, वैसे आज भी वो होशाना सुनकर जवाब देता है। आज अगर आप जिंदगी के किसी मोड़ पर थके हुए हैं, मायूस हैं, निजात, उम्मीद या रोशनी की तलाश में हैं, तो दिल से कहीं, होशाना, ऐ खुदावंद मुझे बचा। क्योंकि वो जो 2000 साल पहले यरूशलेम की गलियों में आया, वो आज आपके दिल के दरवाजे पर है। वो बादशाह, वो निजात दहिंदा, वो मसीह जो सुनने वाला है, बचाने वाला है और फजल देने वाला है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखें, खुदावंद मेरी जबान पर हमेशा तेरा जलाल हो। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद लोग भी इन बाबरकत अल्फाज की ताकत को जानें, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मेरी निजात को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम मिलकर खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। खुदावंद की बरकत तुम पर हो, खुदावंद का नूर तुम्हारी राहों पर चमके, खुदावंद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बसे और खुदावंद का अमन हमेशा तुम्हारे साथ रहे।